और चलिए अब सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां शहराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक को लेकर क्या कुछ फैसले लिए गए हैं वो जानकारी मीडिया को दी जा रही है। समर्थन भी किया और उन्हें साधुवाद और धन्यवाद दिया। उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लक्ष्य को लेकर मध्य प्रदेश में सरकार चलाने का निर्णय लिया है और चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े, उसके विभिन्न निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेते हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों को भी सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ मिले, चाहे वो संबल योजना हो या बाकी कोई योजना, उसका भी कैबिनेट ने समर्थन भी किया और धन्यवाद दिया। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में भी कह चुके हैं कि सभी वर्गों के कल्याण और उनको मुख्य धारा से जोड़ते हुए मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार चलेगी, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो या सामान्य वर्ग हो। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल सामान्य वर्ग के हमारे नागरिकों को भी संबल योजना और बाकी योजनाओं से जोड़ने की घोषणा की है। संस्कृत भाषा ये केवल भाषा ही नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति है और संस्कृत भाषा का उन्नयन, उसका उत्थान और उसको और मजबूती के साथ हम मध्य प्रदेश में लागू कर सकें, ये हमारा संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें विभिन्न घोषणा की है, छात्रवृत्ति से लेकर और संस्कृत के पदों पर अतिथि शिक्षक की भर्ती तक का भी मामला जो है उसका भी आज कैबिनेट ने समर्थन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देशित किया है कि हम बिजली के विभिन्न प्रावधानों, खासकर वैकल्पिक बिजली की व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश में काम करेंगे। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम केवल कोल आधारित बिजली के उत्पादन पर ही ध्यान ना दें। प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमें वो साधन जिनसे हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सौर ऊर्जा, उसको लेकर हम विशेष रूप से काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे दोनों मंत्रियों और पीएस ऊर्जा की एक कमेटी बनाई है जो हमारे काम हो रहे हैं बिजली को लेकर उन पर तो समीक्षा करेंगे ही, पर उसके साथ साथ हम नवीन और कौन कौन सी ऊर्जा के स्रोतों को मध्य प्रदेश में लागू कर सकते हैं, इस पर काम करेंगे। हमारे ऊर्जा मंत्री और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और हमारे पीएस एनर्जी, ये तीनों लोग मिलकर इस पर विचार करेंगे। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेकर निर्देश दिया है कि शासकीय दफ्तरों में अब बहुतायत रूप से सौर ऊर्जा के प्रावधानों को स्थापित किया जाएगा। उसके साथ ही शासकीय निवास जो हैं, जिनमें अधिकतर जगह सौर ऊर्जा की स्रोत नहीं है, वहां पर भी किया जाएगा। शासकीय बंगलों पर, मंत्रियों के बंगलों पर भी सौर ऊर्जा के प्रावधानों को स्थापित करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों एक बड़ा निर्णय लिया था। कोरोना काल में जो बिजली के बिलों की माफी हुई थी, उसके बाद कोरोना समाप्ति के बाद उसकी वसूली शुरू हुई थी और विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया था कि उन संपूर्ण कोरोना काल के बिलों को माफ किया जाए। तो उसमें लगभग 88 लाख उपभोक्ताओं को लाभान्वित करके लगभग 5,334 करोड़ रुपए की राहत मध्य प्रदेश की जनता को दी गई है। इससे लगभग 88 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। उसका अनुसमर्थन आज, उसका निर्णय आज कैबिनेट में हुआ है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बड़ी सौगात है। माननीय गृह मंत्री जी मध्य प्रदेश आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय एक प्रस्ताव रखा था जिस पर निर्णय लिया गया था कि जो वन ग्राम है वो अब राजस्व ग्राम में तब्दील होंगे। लगभग 925 वन ग्राम
में से लगभग 827 वन ग्रामों को अब राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया गया है। आज इसका निर्णय भी कैबिनेट में पास हुआ है और ये भी सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि वन ग्राम को राजस्व ग्राम में तब्दील करने का ये निर्णय उस संपूर्ण ग्राम की हर स्थिति के उन्नयन का निर्णय है, चाहे हम आर्थिक पक्ष देखें, चाहे हम सामाजिक पक्ष देखें। तो ये बात नीचे से आई थी कि वन ग्रामों में उत्साह का माहौल, उत्सव का माहौल है। तो आज ये भी निर्णय लिया गया है कि 15 मई से 15 जून तक इन सभी जो तब्दील होने वाले वन ग्राम हैं, जो राजस्व ग्राम में परिवर्तित होंगे, उनमें मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्री अलग अलग कार्यक्रमों में जाएंगे और उत्सव के रूप में ये परिवर्तन के कार्यक्रम आयोजित होंगे 15 मई से 15 जून तक। एक, जैसा मैंने बताया कि अन्य स्रोत बिजली के, इस पर हम अलग ढंग से काम कर रहे हैं। केंद्र की सरकार भी इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है। सौर ऊर्जा को लेकर पूरे देश में बड़े स्तर पर काम हो रहा है। तो 1250 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थापित करने का निर्णय आज कैबिनेट ने लिया है। हमारा कमिटमेंट है हर खेत तक पानी पहुंचाने का, और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है। कृषि के क्षेत्र में यदि सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाए तो निश्चित रूप से कृषि को हम फायदे का धंधा बना सकते हैं, और इसीलिए आज 3 सिंचाई परियोजना की स्वीकृति कैबिनेट ने की है। सोनपुर मध्यम सिंचाई परियोजना जो कि सोनार नदी पर बनाई जाएगी, जिससे लगभग 7000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और इसमें लगभग 127 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसकी स्वीकृति कैबिनेट ने आज दी है। इसी तरह भाम राजगढ़ जो कि खंडवा जिले की पंधाना तहसील में भाम नदी पर बनाई जाएगी, इसमें लगभग 6100 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के लिए सिंचाई उसमें हो सकेगी और इसकी लागत लगभग 228.11 करोड़ रुपए है। इसकी स्वीकृति भी आज कैबिनेट ने दी है। तीसरी हमारी सिंचाई की योजना सागर जिले की सूरजपुरा मध्यम सिंचाई परियोजना है, जो कि देहार नदी पर बनाई जाएगी, जिसमें 4205 हेक्टेयर भूमि इसमें सिंचाई होगी और ये लगभग 70.61 करोड़ रुपए की है। इन तीनों परियोजना की स्वीकृति आज कैबिनेट ने की है। ये निश्चित रूप से किसानों के लिए और खेती के उन्नयन के लिए हमारा एक बड़ा निर्णय है। मेडिकल एजुकेशन विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लगातार सीटों की वृद्धि कर रहे हैं। जैसा प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स का निर्माण हो, जिसमें डॉक्टर्स की कमी को हम पूरा कर सकें। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारा मेडिकल कॉलेज जो कि जबलपुर में है, उसमें हमें एनएमसी के माध्यम से 150 से 250 सीट एनहेंसमेंट का, उन्नयन का हमें स्वीकृति मिली है। विगत दिनों ये प्रस्ताव लगभग 120 करोड़ रुपए का था, परंतु अलग अलग कारणों से इसकी लागत बढ़ी है और ये अब लगभग 171.39 करोड़ का हुआ है। 127 से बढ़ाकर लगभग 171.39 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति आज कैबिनेट में दी गई है। एक बहुत ही बड़ा मध्य प्रदेश में निर्णय हुआ है। सिंगरौली में खनिज प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना सरकार द्वारा की जा रही है। बहुत लंबे समय से इस माइनिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत थी और इससे निश्चित रूप से संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो हमारी खनिज संपदा है उसको वैज्ञानिक तरीके से किस तरह से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में इस पूरे इंस्टीट्यूट में काम होगा। और इसमें लगभग अनावर्ती खर्च लगभग 76.56 करोड़ रुपए आने वाला है और आवर्ती खर्च लगभग 6 करोड़ रुपए आने वाला है। इसकी स्वीकृति आज कैबिनेट ने की है। सिंगरौली में अब खनिज प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना होगी, जो कि 2023-24 के शैक्षणिक सत्र में शुरू होगा। इसमें लगभग 120 सीटें होंगी
और उसके माध्यम से खनिज प्रौद्योगिकी की पढ़ाई की जाएगी। ये एक बड़ा निर्णय कैबिनेट ने किया है। हम कटिबद्ध हैं किसानों के उन्नयन के लिए, और मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने किसानों को 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया था। उस योजना की आज पुनः उसको आगे बढ़ाने की स्वीकृति भी कैबिनेट ने की है। कुछ आबकारी नीति की टेक्निकल खंडिकाओं में कुछ परिवर्तन का मामला था, तो उसको भी आज कैबिनेट ने स्वीकृत किया है। हमारी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ओमकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फुट ऊंची बहुधातु की प्रतिमा लगाने का। उसके पेडिस्टल और उसके बाकी कार्य करने के लिए आज मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने 148.432 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। ये निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुए। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। जानकारी दे रहे थे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्व